गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन से मोस्ट वीवीआई 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसमें हम लोग आपको कम समझाएंगे क्योंकि केवल इसमें ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। समुच्चय ए बराबर ए कोमा बी कोमा सी में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन ये जहाँ पूछ रहा है कि संबंध कितने परिभाषित किए जा सकते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो देख लीजिए। अगर जब भी आपसे पूछे कि संबंध कितने निकलेंगे तो संबंध का फॉर्मूला होता है 2n²। और n होता क्या है, नंबर ऑफ सेट, यानी कि सेट में कितना अवयव है वही होता है n। देखिए यहाँ पे एक सेट दिया है समुच्चय ए, इसमें कितना अवयव है, 1 2 3, कितना अवयव है 3, यानी कि n कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखिए तो 2 3 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 2 9। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, ये सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय n में r जो संबंध है वो कैसे परिभाषित किया है कि a कोमा बी सच दैट a का जो मान है ना वो b से कितना कम है, 2 कम है, और जो b है वो 6 से ज्यादा ही है। अब ऑप्शन में देख सकते हैं इसमें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए, यहाँ पर a कितना है, पहला अवयव होता है a, दूसरा होता है b। a कितना है 6 है क्या, a जो है b से 2 कम है, b 8 है, तो 8 जो है वो 6 से 2 ज्यादा है, मतलब a से 2 ज्यादा है b। यहाँ वही कह रहा है कि b जो है वो a से 2 ज्यादा होगा, या फिर a जो है वो 20 कितना कम होगा, 2 कम होगा। तो a जो है वो 20 कितना कम है, 2 कम है। इसमें देखिए ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या है, वो कह रहा है इसमें कि यदि समुच्चय ए में 1 2 3 पर संबंध इस प्रकार परिभाषित किया हुआ है, ठीक, तो बताना है कि संक्रामक होगा या फिर सम्मित होगा या तुल्यता होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग इसे जांच कर लीजिए क्या होगा। ऐसे हम इसका आंसर बता देते हैं क्या होगा, ए होगा, संक्रामक यही है, ना ही सम्मित है ना ही तुल्यता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं समुच्चय ए पर कि 1 2 3 में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। फिर देखिए सेम वही प्रश्न है जो 1 नंबर में किए थे, संबंध पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, n²। तो n इसमें कितना 1 2 3, यानी कि n² 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है मान ना कि ए में दिया हुआ 1 2 3 और आर जो एक संबंध इससे बनाया है वो है इतना 1,1 2,2 2,3 3,3 और 1,2 दिया है। अब इसे जांच करिए कि ये तुल्यता है, स्वतुल्य है या फिर सम्मित है। देखिए इसमें अगर स्वतुल्य क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ जो भी अवयव दिया होता है अगर इसी का पेयर है पूरा पूरा, 1 का पेयर 1 1, 2 का पेयर 2 2, 3 का पेयर 3 3 है, तब होता है स्वतुल्य। और सम्मित क्या होता है, उल्टा है। जैसे 1 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा 1 1। जैसे यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ, इसका उल्टा क्या होता है 3 2। अगर 3 2 इसमें है तो मतलब क्या होगा वो सम्मित, लेकिन यहाँ पे 3 2 नहीं है तो सम्मित नहीं होगा। तुल्यता तो होगा ही नहीं क्योंकि सम्मित नहीं है। तुल्यता होता है जो संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, वो होता है तुल्यता। यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध जो छोटा है वो संबंध हो सकता है। अब इसे थोड़ा समझिएगा क्या है ये लिखा हुआ कि अब इसे याद भी कर सकते हैं। ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में संबंध छोटा है तो संबंध कैसा होगा, ये केवल संक्रामक होता है। माना कि ए में पूर्णांकों का समुच्चय एवं आर जो है ए पर संबंध है ताकि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। यदि ए माइनस बी सम पूर्णांक हो तो ये कौन सा संबंध होने वाला है ये बताना है। तो इसमें जो है ये हो जाएगा स्वतुल्य एवं सम्मित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि नंबर ऑफ ए दिया हुआ 3 तथा नंबर ऑफ बी दिया है 2 तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो जब भी ऐसा पूछे तो फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, यानी कि सेट ए में जितना अवयव है वो सेट ए बी में जितना अवयव है वो दोनों गुना कर दीजिए, इसका आंसर होगा। तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन में इसका बी सही हो जाएगा। तो 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। माना ए में दिया हुआ 1 से 4 तक तथा इससे जो संबंध बना है वो दिया है, यहाँ पे संबंध यहाँ दिया हुआ। अब इसे जांच कर लीजिए ये क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा आर जो है स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं 10 नंबर क्या है। 2 परिमित समुच्चय ए तथा बी है जहां एन ए दिया हुआ है 2 और नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 3, तब ए तथा बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगा। तो फॉर्मूला वही है 2 पावर एन। तो यहाँ पे 2 पावर एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो 2 गुना 3 होगा 6 हो जाएगा। तो 2 पावर कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। इधर देख लीजिए अगर ऐसा हो दिया हुआ 2 समुच्चय दिया हुआ हो ऐसा करके तो संबंध बराबर हो जाता है, वो देख लीजिए थोड़ा सा। संबंध बराबर हो जाता है 2 पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, ये होता है इसका सूत्र। तो 2 नंबर ऑफ ए दिया हुआ 2 गुना नंबर ऑफ बी दिया है 3, यानी कि 2 पावर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्या है। संबंध आर एक संबंध बनाया हुआ है, देख लीजिए, इसे जांच करना है ये जो है कैसा संबंध होगा। तो ये जो है सो तुल्य, संक्रामक तथा सम्मित, तीनों में से कोई नहीं होगा। अब जांच करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 11 का बाकी देख लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा है, तो संबंध से छोटा है। इससे पहले वाला भी एक प्रश्न था, उसमें याद पड़िए, वास्तविक संख्या में क्या था, संबंध छोटा था। यहाँ पर बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या में संबंध क्या है, छोटा है, तो ऐसा उसमें भी संक्रामक था, इसमें भी संक्रामक होगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर क्या है कि माना कि ये 1 2 3 है, तो 1, 2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध बनाया जाता है, यानी कि ये 1 और 2 का यूज करके और ये समुच्चय मिला करके कितना आप तुल्यता मतलब होता है जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तो ऐसा आप कितने बना सकते हैं, तो ये 2 बना सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर समुच्चय ए पर दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 से ए पर एकैकी फलनों की संख्या है, तो एकैकी फलनों की संख्या जो होता है n फैक्टोरियल होता है। तो इसमें देख लीजिए कितना संख्या है, 1 2 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो तोड़ने आता होगा, पीछे बढ़ते हैं, 3 गुना 2 गुना 1, गुना करिए 6 आएगा, आंसर इसका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 6 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते कह रहा है यदि एफ से ए में इस प्रकार परिभाषित है कि एक आच्छादक फलन होगा, यदि कब, आच्छादक फलन कब होता है, जब ए और बी बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 16 का। कर आगे, यदि ए दिया है 1 2 3, अब बी दिया हुआ है 2 5 10 17 और एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर है, तो कह रहा है एफ ए से बी क्या फलन होगा, ये बताना है, ये कैसा फलन होगा। तो ये जो है फलन हो जाएगा एकैकी अंताक्षेपी, क्या हो जाएगा, एकैकी अंताक्षेपी। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है वो, यदि ए बराबर दिया 1 2 3, अगला बी नंबर दिया है 6 7 8 तथा एफ ए से बी में परिभाषित इस प्रकार है फलन कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है, तो एफ कौन सा फलन होगा। तो ये जो होता है एकैकी आच्छादक होता है, क्या होता है, एकैकी आच्छादक। अगला देखते हैं, माना कि ए 1 2 3 n तक दिया हुआ है, तो कितने बाइजेक्टिव फलन होगा, ए से ए में परिभाषित हो सकता है, n फैक्टोरियल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, यदि फलन जो फलन है आर से आर इस प्रकार परिभाषित हो सकी, एफ एक्स दिया है 1, जब एक्स क्या है, परमेय, एक्स परमेय है क्या आता है 1, और एफ एक्स जब अपरमेय है क्या आता है -1, तो कह रहा है कि इसमें तो एफ पाई का मान क्या होगा, बताइए, पाई क्या है, अपरमेय है, तो यहाँ कह रखा है कि अपरमेय के लिए क्या आता है -1, तो अपरमेय ही है, तो इसलिए -1 इसका सही है। थैंक यू, आप लोग इसे लिख ले।